IVM। नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट शिफा माइत्रा। स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। यहाँ आप पाओगे देश भर से वो खबरें जो सच्ची हैं और अच्छी हैं। आजकल कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि उनके कुछ पसंदीदा ऐप्स बंद कर दिए गए हैं, पर मायूस होने की कोई वजह नहीं, क्योंकि यही देश में कुछ ऐप्स बने हैं जो वो काम कर सकते हैं। 2 IIT मुंबई के छात्रों ने तैयार किया है AIR, जो आपकी इमेजेस को स्कैन कर सकता है, साथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के सुना सकता है और मुश्किल शब्दों का अर्थ भी बता सकता है। इतना ही नहीं, ये ऐप आपके डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद कर सकता है 40 भाषाओं में। रोहित चौधरी और कविन अग्रवाल का AIR ऐप मुफ्त है एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। अगर आप अपने नाचने गाने का हुनर या कोई भी शौक लोगों के साथ बांटना चाहते हैं तो ZEE5 का हिप्पी ऐप देखें। बढ़िया बात यह है कि सारे टेलीविजन के सितारे भी यही हैं। अब किस्सा सुनो मुंबई के गोविंद पटेल का, जो हर महीने 50,000 रुपए खर्च करते हैं अपने दोस्तों पे। उनकी अपनी किराने की दुकान है, पर दिन में 3 बार किसी और को गल्ले पे बिठाकर दोस्तों को मिलने निकल जाते हैं। उनके दोस्त हैं इलाके के कुत्ते और बिल्लियां, जिन्हें वो पिछले 8 सालों से दिन में 3 बार खाना खिलाते हैं। सिलसिला शुरू हुआ जब गोविंद पहले मुंबई आए। इसी एरिया में वो छोटे मोटे काम करते थे और फिर एक किराने की दुकान किराए पे ले ली। रहने को घर नहीं था तो रात को शटर बंद कर वो वहीं फुटपाथ पे लेट जाते थे। कुछ जानवर भी वहीं सोते थे, तो सबके लिए वो दूध और बिस्किट लाते थे और इसी तरह दोस्ती हुई। गोविंद का काम अच्छा चल पड़ा, दुकान खरीद ली, बगल की 2 और दुकानें भी ले ली, घर ले लिया, शादी हो गई, परिवार बना, पर उन्होंने कभी अपने पुराने दोस्त और उनके परिवारों को नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि मैं यही दान करता हूं और मेरे हिसाब से ये सही है। बिल्कुल गोविंद भाई, आपका तरीका सही है। अब मैं आपको इतिहास में लेकर चलती हूँ। क्या आपको पता है कि देश की आजादी से पहले एक वक्त था जब देश भर में लोगों ने चाय पीनी बंद कर दी थी। हुआ यूं कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह हो रहा था और गांधी जी ने एक सभा में लोगों से कहा कि तंबाकू, चाय, कॉफी की लत छोड़ दो जब तक हम अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। उनकी बताई कोरा चाय पीने लगे लोग, बिना दूध वाली। पूरा देश एकजुट हो गया और जिस दिन आजादी मिली, लोगों ने फिर अपनी पसंदीदा चाय पी शाम को और साथ में पकवान खाए। एक आदत जो आज तक चलती है। कहीं चाय में अदरक डलती है तो कहीं मसाला, कोई साथ में पकौड़े खाता है तो कोई वड़े, पर शाम की चाय तो देश भर में नियम है। हाल ही में अनुश्री फडणवीस को विश्व का जाना माना पुलिट्जर प्राइज मिला अपने साथियों के साथ फोटोग्राफी में। उनकी एक तस्वीर के बहुत चर्चे हुए। गौर करने वाली बात यह है कि 10 साल पहले अनुश्री के पास कैमरा तक नहीं था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। हाँ, उसे तस्वीरें खींचना अच्छा लगता था, पर कभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने देश की पहली महिला फोटोग्राफर के बारे में पढ़ा, जो अपनी तस्वीरें अपने पति के नाम से छुपवाती थी। अनुश्री को हैरत हुई। फिर दयानिता सिंह का काम देखा और निर्णय ले लिया। नौकरी छोड़कर फोटोग्राफर बनी। बहुत कम औरतें थी इस लाइन में उस वक्त, पर अनुश्री ने इस चुनौती को अपनाया। औरत की नजर से जो दिखता है वो दिखाया। एक लम्हे में, एक नजर में बहुत कुछ कह पाती हैं अनुश्री। उनका काम इंस्टाग्राम पे देखिएगा और याद रखना कि दिल की सुनी और कामयाबी पाई अनुश्री ने। आजकल बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है सोने में, और इसकी एक बड़ी वजह है नेगेटिव खबरें जो हम टीवी पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे। अक्सर सोने से पहले बहुत से लोग, मैं भी इसमें शामिल हूं, अपने फोन पे कुछ पढ़ने लग जाते हैं। एक सनसनीखेज खबर में उलझते हैं और उसका अगला पन्ना सामने आ जाता है। फिर आसपास जो भी हो उन्हें भी हम बात बताकर डराते हैं। अमेरिका में आजकल इसे डूम स्क्रोलिंग कहा जाता है। ऐसे में नींद कहां से आएगी? तो मैं खुद से और आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि ये करना छोड़ दें। रात को सोने से 1 घंटा पहले ही फोन को दूर रखें। किताबें पढ़ें, संगीत सुने, पॉडकास्ट सुने या ध्यान करें। इतना तो बनता है ना अपने लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors, Intel, for coming back to us. We love our sponsors. If you'd like to be one of them, do reach out.
So really, really cool week on the network this week, right? Started off with a bang. Abhijit Ganguly was on Cyrus Says. Funny comedian. I think you guys will enjoy that. We had Dimant Parekh on Advertising is Dead. Dimant's the founder of Better India. Govindraj Athiraj is also on Uncle Please Sit this week. That's a really fascinating show which they talk about fake news. On The Habit Coach, there was a crossover event with Aditi Surana from Absolutely Right. I think you definitely enjoyed that. And last but not least, definitely a show I'd love you all to check out. We have a new show called This Round Is On Me. It's hosted by Gauri Devi Dayal. If you remember, Gauri and I worked on a show together called The Kolaba Cartel a while ago. Fun show. If you haven't checked that out, do check that out. But this is a show where she's talking to a lot of different people in the food space. Her first guest is Harsh Mariwala, legend in his own time. I think you'll really, really enjoy that show. But with that, we hope to see you again next week. Entertainment is like food for the brain. It's a window to culture and a great way to understand the world around us. The internet has changed what it means to be an entertainer, creating new storytellers with millions of fans. It has spawned a new breed, the story-sellers, those behind the scenes creating the business for this ecosystem. They work with brands, platforms and channels who are keen to capitalize on an audience hungrier than ever for more stories. I am Vineet Kanabar and I have a ringside view to how stories are told and sold. On my show, I bring you creators, artists, executives and marketers for a freewheeling conversation around the business of entertainment. Tune in to Storytellers and Storysellers for personal stories, analysis and criticism every Thursdays as I talk to the brightest minds telling or selling great stories today.